राधे राधे जी। पवित्र वचन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के राष्ट्रों में कार्तिक शुक्ल की चतुर्थी से लेकर षष्ठी तक इन 3 दिनों में नाग देवताओं की पूजा की जाती है। उत्तर भारत में नाग देवताओं का यह पर्व सावन मास में नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। यदि आप नाग चतुर्थी, नाग पंचमी या नाग षष्ठी मना रहे हो तो आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम 3 कथाएं प्रस्तुत कर रहे हैं, आइए श्रवण करें। कहिए जय नाग देवता की, लिखिए जय नाग देवता की। श्री श्वेत वराह कल्प की एक पौराणिक कथा के अनुसार सृष्टि सृजन के आरंभ में ही किसी कारणवश श्री ब्रह्मा जी बहुत क्रोधित और फिर बहुत भावुक हो गए थे। इस कारण उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली, यानी आंसू गिर पड़े। ब्रह्मा जी के ये आंसू जब पृथ्वी पर गिरे तो मिट्टी के साथ इनके मिलने से नागों की उत्पत्ति हुई। अपने आंसुओं से उत्पन्न होने के कारण श्री ब्रह्मा जी ने नागों को अपना पुत्र माना और इन्हें देवताओं के समान शक्तियां भी दी। अनंत नाग को सूर्य देव के समान, वासुकी नाग को चंद्रमा के समान, तक्षक नाग को मंगल, करकोटक नाग को बुध के समान, पद्म को बृहस्पति, अश्वतरा को शुक्र और कुलिका तथा शंखपाल को शनि के समान शक्तिशाली बनाया। धार्मिक मान्यता है कि ये सभी नाग सृष्टि संचालन में ग्रहों के समान ही भूमिका निभाते हैं। इन नागों से देवतागण सेवा भी देते हैं, जैसे कि भगवान गणपति नागों से यज्ञोपवीत के रूप में सेवा लेते हैं। वहीं भगवान शिव श्रृंगार के रूप में सेवा लेते हैं, तो भगवान विष्णु जी शैया के रूप में शेषनाग की सेवा लेते हैं। नागों को धन की देवी माँ लक्ष्मी का अनुचर माना जाता है। जहाँ गुप्त धन हो, नाग वहाँ उनकी रक्षा करते हैं। इसलिए कहते हैं कि जहाँ नागों का वास रहता है वहाँ देवी लक्ष्मी अवश्य रहती है। नागों की पूजा से आर्थिक तंगी दूर होती है, ऐसी धार्मिक आस्था है। जहाँ कई लोग नाग देखते ही डर कर भाग जाते हैं, वहीं कई स्थानों पर इनकी पूजा की जाती है व इन्हें देखना भाग्य में वृद्धि का सूचक माना जाता है। नाग पंचमी के दिन नाग दर्शन का विशेष महत्व है। वहीं ऐसी मान्यता है कि नाग ऋषि कश्यप के संतान हैं। नागों की माता कद्रू है, जो कि दक्ष प्रजापति की पुत्री है। कद्रू को ही सुरसा के नाम से भी जाना जाता है। सुरसा ही देवताओं के कहने पर समुद्र में से निकलकर हनुमान जी को आगे बढ़ने से रोकती हैं, जब वे लंका में सीता मैया को ढूंढने के लिए जा रहे होते हैं। हनुमान जी की बुद्धि कुशलता से प्रसन्न होकर वे हनुमान जी को आगे बढ़ने की अनुमति देती हैं और साथ ही विजयी भवा आशीर्वाद भी देती हैं। नाग कन्याओं का उल्लेख हमें महाभारत में भी मिलता है। कुंती पुत्र अर्जुन ने पाताल लोक की एक नाग कन्या से विवाह किया था, जिनका नाम उलूपी था। वह विधवा थी। अर्जुन से विवाह करने से पूर्व उलूपी का विवाह एक बाघ से हुआ था, जिन्हें गरुड़ जी ने खा लिया था। अर्जुन और नाग कन्या उलूपी के पुत्र थे अरावण, जिनका दक्षिण भारत में मंदिर भी है और हिजड़े लोग इन्हें अपना पति मानते हैं। भीम के पुत्र घटोत्कच का विवाह भी एक नाग कन्या से ही हुआ था, जिनका नाम अहिलवती था और जिनका पुत्र वीर योद्धा बारबरिक था। कहते हैं कि 7 पाताल हैं: अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल। इनमें से महातल में कश्यप जी की पत्नी कद्रू से उत्पन्न हुए उनके सिरों वाले सर्पों का क्रोधवश नामक एक समुदाय रहता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महातल के नागलोक में मानव आकृति में नाग रहते हैं। कहा जाता है कि एक बार किसी श्राप के कारण नागलोक जलने लगा था। तब नागों पर दूध चढ़ाकर उनकी जलन को शांत किया गया था। वह दिन पंचमी तिथि थी। तभी से पंचमी तिथि पर नागों को गाय के दूध से नहलाने की प्रथा चली आ रही है।
पुराणों में नागकुल से सैकड़ों नागों का उल्लेख मिलता है। ये सभी कश्यप ऋषि की पत्नी कद्रू से उत्पन्न हुए थे। उनके प्रमुख पुत्रों के बारे में यहाँ सुने। शेषनाग। भगवान विष्णु जी के सेवक शेषनाग के सहस्त्र फन पर धरती टिकी हुई है। ब्रह्मा जी के वरदान से ये पाताल लोक के राजा हैं। रामायण काल में लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार थे और महाभारत काल में बलराम जी शेषनाग के अंश थे। वासुकी नाग। भगवान शिव जी के सेवक वासुकी नाग हैं। समुद्र मंथन के दौरान मंदराचल पर्वत को मथनी तथा वासुकी को ही रस्सी बनाया था। त्रिपुरदाह के समय वे शिव के धनुष की डोर बने थे। महाभारत काल में उन्होंने विष से भीम को बचाया था। वासुकी जी को भविष्य ज्ञात था कि आने वाले समय में नाग कुल का नाश किया जाएगा। ऐसे में उन्होंने नाग वंश को बचाने के लिए अपनी बहन, जो और कोई नहीं माँ मनसा देवी थी, उनका विवाह ऋषि जरत्कारु से कर दिया था, क्योंकि वे जानते थे कि उनका पुत्र ही नागों के वंश को बचा सकते हैं। माँ मनसा देवी व जरत्कारु ऋषि के पुत्र थे आस्तिक मुनि, जिन्होंने जन्मेजय के नाग यज्ञ के समय नागों की रक्षा की थी। कालियानाग। कालियानाग यमुना नदी में निवास करता था। उसके जहर से यमुना नदी का पानी भी जहरीला हो गया था। भगवान श्री कृष्ण ने जब यह देखा तो उनका कालियानाग के साथ भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध में पराजित कालियानाग को यमुना नदी को छोड़कर जाना ही पड़ा था। तक्षक नाग। महाभारत काल में शमीक मुनि के श्राप के कारण तक्षक नाग ने राजा परीक्षित को डस लिया था। तब उनके पुत्र जन्मेजय ने नागदह यज्ञ कर सभी नागों को मार दिया था, लेकिन करकोटक नाग बच गया था। करकोटक नाग। नागराज करकोटक भगवान शिव जी के गण थे। नारद मुनि के श्राप से वे एक अग्नि में पड़े थे, लेकिन राजा नल ने उन्हें बचा लिया था और करकोटक ने एक श्राप के चलते राजा नल को ही डस लिया। भगवान शिव जी की स्तुति के कारण करकोटक जन्मेजय के नाग यज्ञ से बचकर अवंतिका में छिप गए थे। धृतराष्ट्र नाग। वासुकी नाग के पुत्र धृतराष्ट्र नाग के पास संजीवनी मणि थी। जब अर्जुन पुत्र बभ्रुवाहन ने अर्जुन का वध कर दिया था, तब अर्जुन को पुनर्जीवित करने के लिए बभ्रुवाहन ने धृतराष्ट्र से युद्ध करके वह मणि हासिल की थी। इस मणि के उपयोग से ही अर्जुन पुनर्जीवित हो गए थे। प्रिय मित्रों, ये थी नाग देवताओं की रोचक कथा। अब चलिए नाग पंचमी की वह कथा सुने जिसमें एक नाग भाई बनकर एक स्त्री की अपनी बहन की भांति रक्षा करते थे। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। 7 बहुएं मिट्टी लेने गई। मिट्टी में से सांप निकला। सारी दौड़ जेठानियां सांप को मारने लगी। तब सबसे छोटी बहू ने उसे बचा लिया। तब सारी दौड़ जेठानियां बोली कि कल इसी को ही मिट्टी लेने भेजेंगे। जब सांप डसेगा तब समझ आएगा। दूसरे दिन वो मिट्टी लाने गई तो वहाँ सांप बैठा था। उसने फुंकार मारी। वो बोली, भाई जी राम राम। सांप बोला, तूने मुझे भाई बोल दिया, नहीं तो मैं तुझे डस लेता। वो बोली, आप तो मेरे धर्म के भाई हो, आप मुझे कैसे डस लेते। और पुकार लगाई, जियो नाग नागोलियो, जियो बासुकी नाग, जियो मेरा लाड़ लड़ाइयो, नेवर घाली पाओ। तब सांप ने उसे नेवर यानी कि पायल दे दी। वो पायल पहन घर आई तो दौड़ जेठानियां बोली कि इसे तो सांप ने नहीं डसा। थोड़ी देर के बाद सांप उसे लेने आया और बोला, मेरी बहन को भेजो। दौड़ जेठानियां बोली कि अपने तो पीहर हैं, फिर भी आज तक कोई भाई लेने नहीं आया और इसके नहीं है, तब भी इसका धर्म भाई लेने आया है। फिर उसे सजाकर मेहंदी लगाकर भेज दिया। दोनों जने निकल पड़े। रास्ते में उन्हें खून की बहती एक नदी मिली तो बहन बोली, मैं इसे कैसे पार करूंगी। भाई बोला, मेरी पूंछ पकड़ ले। जैसे ही वो जाने लगे, खून की नदी दूध की नदी हो गई। पीहर आते ही सब कोई उसके लाड़चाव करने लगे। बहुत दिन रहते हो गए। तब एक दिन उसकी माँ बोली कि मैं तो बाहर जा रही हूँ,
तू तेरे भाइयों को दूध ठंडा करके पिला देना। उसने गर्म दूध पिला दिया। किसी के तो फन जल गए, किसी की पूंछ जल गई। एक दिन वो अपने पड़ोसन से लड़ाई कर रही थी, तब किसी बात पर बोली, मेरे खड़िया बढ़िया भाइयों की सौगंध। भाइयों ने सुन लिया और अपनी माँ से बोले, बहुत दिन हो गए, अब बहन को अपने ससुराल भेज दे। फिर सभी उसे बहुत सारा धन देकर विदा करने लगे। तभी ताई चाचियाँ बोली कि छोरी, तेरे भाइयों ने तेरे लाड़ छाव तो खूब करे, पर 6 कोठियों के तालों की चाबी दी और 7वें की नहीं दी। सांप बोला कि 7वें कोठी की चाबी लेगी तो पछताएगी, पर उसने जिद करके चाबी ले ली। कोठा खोलकर देखा तो एक बहुत बूढ़ा अजगर बैठा था और उसने देखते ही फूंकार मारी। वो बोली, बाबाजी राम राम। अजगर बोला, तूने मुझे बाबाजी कह दिया, नहीं तो मैं तुझे डस लेता। वो बोली कि आप तो मेरे धर्म के पिता हो, ऐसे कैसे डस लेते, और पुकार लगाई, जियो नाग नागोलियो, जियो बासुकी नाग, जियो मेरे लाड़ लड़ाइयों, 9 करोड़ को हार। तब नाग देवता ने हार निकाल कर दे दिया। वो सब धन दौलत लेकर ससुराल आ गई। दौर जेठानियाँ बोली कि अपने तो पीहर होते हुए भी बाप भाइयों ने इतना धन कभी नहीं दिया, और इसके धर्म के बाप भाइयों ने इसे कितना धन दिया। दूसरे दिन उसके बच्चे अनाज की बोरियां छेद रहे थे तो ताई चाचियाँ ताना मारते हुए बोली कि तुम्हारे नाना मामा तो अजरंगिया बजरंगिया हैं, सो कहीं सुन रहे होंगे तो चांदी की अनाज की बोरियां मंगा देंगे, तुम मेरे अनाज को मत छेड़ो। सांप ने सब सुन लिया और अपनी माँ से कहकर सोने चांदी के अनाज की बोरी मंगा कर रख दी। दूसरे दिन बच्चे झाड़ू छेड़ रहे थे तो ताई चाचियों ने फिर से ताना मारा और सांप ने सोने चांदी की झाड़ू मंगा दी। तब दौर जेठानियाँ बोली कि इनके तो ताना भी मत मारो, ताने से घर धन से भर रहा है, अपन राजा को जाके सब बता देते हैं। और उन्होंने राजा को भड़का दिया कि मेरी दौरानी के पास 9 करोड़ का हार है, जो उस पे तो अच्छा नहीं जचता, पर आपकी रानी पर खूब जचेगा। तब राजा ने साहूकार के बेटे बहू को बुलाया और बोला कि वो हार रानी को दे दे। उसने हार निकाल कर रानी को दे दिया और मन ही मन बोली, मेरे गले में तो हार और रानी के गले में नाग हो जावे। जैसे ही रानी ने हार अपने गले में डाला, वो सांप बन गया। राजा कहा कि ये तूने क्या कर दिया, मेरी रानी के गले में तो सांप ही सांप हो गए। वो बोली कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, तो सांप देवता को ही अपना भाई भतीजा बनाया, उन्होंने ही मुझे ये हार दिया था। तब राजा ने उसे हार वापस कर दिया और एक हार अपनी तरफ से और दे दिया। सारी नगरी में हल्ला मच गया कि नाग पंचमी को सब कोई ठंडी रोटी खाए, कहानी सुने, बयान निकले और नाग देवता की पूजा करे। आइए मित्रों, अब वीडियो के अंतिम भाग में सुने नाग पंचमी की तीसरी कथा। कथा ऐसी है कि मणिपुर में एक किसान का परिवार रहता था। किसान के एक पुत्री और 2 पुत्र थे। खेत में हल जोतते समय हल के फन से नाग के 3 बच्चे मर गए। नागिन ने गुस्से में रात को किसान, उसकी पत्नी और दोनों लड़कों को डस लिया। अगले दिन सुबह किसान की पुत्री को डसने की इच्छा से नागिन फिर आई तो किसान की पुत्री ने उसके सामने दूध का भरा कटोरा रख दिया, क्षमा मांगी। तब नागिन ने उसे वर देते हुए उसके माता पिता और दोनों भाइयों को पुनः जीवित कर दिया और कहा कि जो आज के दिन नागों की पूजा करेगा उसे नाग नहीं डसेंगे। यह घटना श्रावण शुक्ल पंचमी को घटी थी। तब से इस दिन नागों की पूजा की जाती है। नागों की पूजा से संतान भी प्राप्त होती है। लक्ष्मण और बलराम भी शेषनाग के ही अवतार माने जाते हैं। प्रिय मित्रों, यह है नाग पंचमी से जुड़ी पूरी जानकारी। आशा है आपको यह वीडियो अच्छी लगी। इस प्रकार के और वीडियोस पाने के लिए, व्रत कथाओं के लिए और आध्यात्मिक वीडियोस पाने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल पवित्र वचन को सब्सक्राइब कर हमसे बने रहिएगा। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय।